क्या कियारा और उसके बच्चे की जान खतरे में है? जाने पूरा सच। अभीरा का फैसला, कियारा की उलझन और अरमान का घुटनों पर झुकना। आज का ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला एपिसोड आखिर तक दिल थामने पर मजबूर कर देगा। पूरा वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि हर सीन के साथ कहानी और भी गहरी होती जाएगी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक टूटे हुए मन से। कियारा आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए अपने कमरे की तरफ जाती है। उसके कदम भारी हैं, जैसे हर कदम के साथ दिल और ज्यादा बोझिल होता जा रहा हो। वह दरवाजा बंद करने ही वाली होती है कि तभी पीछे से अभीरा की आवाज आती है। अभीरा उसे रोक लेती है। आवाज में गुस्सा नहीं, बस दर्द और चिंता है। वह कियारा से पूछती है, तुम क्यों रो रही हो? यही तो तुम चाहती थी ना? तुम चाहती थी कि तुम अकेले अपने बच्चे को बड़ा करो। और देखो, अब वही हो रहा है। कियारा चुप है। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। अभीरा आगे कहती है कि भाई ने तुम्हारी बात मान ली है, अब वो तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन कियारा, एक बार अपने डर को साइड में रखो। एक बार उन्हें सेकंड चांस देकर देखो। अगर तुम ऐसा करोगी ना, तो ये नहीं, सच में खुश रहोगी। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। इस बीच कियारा खुद को संभालते हुए ड्रॉअर खोलती है और एक चॉकलेट का बॉक्स निकालती है। वह चुपचाप अभीरा के सामने चॉकलेट बढ़ा देती है। अभीरा चॉकलेट लेती है, एक बाइट लेती है, और तुरंत उसका चेहरा बदल जाता है। कड़वाहट इतनी होती है कि वह चॉकलेट थूक देती है और फेंक देती है। कियारा घबरा जाती है और तुरंत बोल पड़ती है, सॉरी भाभी। वो क्या है ना, मायू को चॉकलेट की आदत छुड़वाने के लिए मैंने उसमें नीम का पेस्ट डाल दिया था। फिर वह जल्दी से दूसरी चॉकलेट आगे बढ़ाती है और कहती है, लेकिन ये वाली नहीं है। देखिए, इसके कवर के पीछे मैंने साइन भी किया है। ट्रस्ट मी, इसमें नीम नहीं है। अभीरा चॉकलेट तो ले लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर झिझक साफ नजर आती है। वह कहती है कि नहीं, शायद मुझे ये नहीं खानी चाहिए। यहीं पर कियारा का दर्द फूट पड़ता है। वह कहती है, देखिए भाभी, सिर्फ एक टॉफी की वजह से आप इतना कंफ्यूज हो गई कि खाएं या नहीं। आपको डर लग रहा है कि फिर से कड़वी ना हो जाए। तो सोचिए, आपने मुझसे इतना बड़ा फैसला कैसे लेने दिया? क्या आपको अंदाजा है कि ये सब करते वक्त मुझे कितना बुरा लगा? कियारा की आवाज कांप रही होती है। वह कहती है कि वह नहीं चाहती थी कि अभीर उसका इंतजार करता रहे। अभीर एक बहुत अच्छा इंसान है। अगर वह ये सब नहीं करती, तो वो कभी मूव ऑन नहीं कर पाता। अपनी पूरी जिंदगी उसी इंतजार में बिता देता। इसी वजह से उसने उसे खुद से दूर भेज दिया। यह फैसला लेना उसके लिए भी बेहद मुश्किल था। अभीरा का दिल पिघल जाता है। वह आगे बढ़कर कियारा को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। इसी पल दरवाजे के बाहर खड़ा अरमान यह सब सुन लेता है। कुछ देर बाद जब वह किचन में अभीरा की मदद कर रहा होता है, तो वह धीरे से कहता है कि उसे लगता है कि उन्हें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, ताकि कियारा फिर से अभीर पर भरोसा कर सके। ये सुनते ही अभीरा की आंखें भर आती हैं। वह इमोशनल होकर पूछती है, तुम क्या कह रहे हो अरमान? तुम चाहते हो कि अभीर और कियारा फिर से एक हो जाएं? उसके चेहरे पर हैरानी के साथ खुशी भी होती है। तभी अरमान घुटनों पर बैठ जाता है। वह बेहद सच्चे दिल से माफी मांगता है। कहता है, आई एम सॉरी। तुम हमेशा से सही थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या सोच रहा था। मुझे लगा कि तुम सिर्फ अपने भाई के बारे में सोच रही हो, लेकिन असल में तुम शुरू से ही कियारा और अभीर दोनों की भलाई चाहती थी। अरमान खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि वह किस बात की माफी मांगे। कहता है कि उसने इतनी गलतियां की है कि गिनती नहीं कर सकता। अभीरा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, ओ खड़ूस मैन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अरमान हैरान होकर पूछता है कि इतनी जल्दी माफ कैसे कर दिया? अभीरा उसे समझाती है कि परफेक्ट कपल का मतलब यह नहीं होता कि कभी लड़ाई ना हो। परफेक्ट कपल वो होता है जो लड़ाई के बाद भी बैठकर अपनी गलतियां सुलझाए और फिर से प्यार से बात करे। ऐसे रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं। इसके बाद अभीरा अरमान को अपना प्लान बताती है कि कैसे कियारा और अभीर को फिर से मिलाया जा सकता है।
वह सूप लेकर कियारा के कमरे में जाती है और मजाकिया लेकिन सख्त लहजे में उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने फिर से भागने की कोशिश की तो वह देख लेगी। कियारा इसे दिखावा बताती है, लेकिन तभी मनीषा बोल पड़ती है। वह कहती है कि वह एक माँ है। जब कियारा खुद माँ बनेगी तब समझेगी कि बच्चे की छोटी सी चोट भी माँ के दिल को कितना दर्द देती है। वह कहती है कि वह कियारा को हर मुसीबत से बचाना चाहती है और सबसे बड़ी मुसीबत अभीर है। अरमान को देखकर मनीषा उसे अंदर बुलाती है। अरमान सुझाव देता है कि वह कियारा को पेरेंटिंग क्लासेस के लिए बाहर ले जाना चाहता है, क्योंकि घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण है। कियारा खुलकर सांस भी नहीं ले पा रही। मनीषा पहले नाराज होती है, लेकिन कियारा खुद कह देती है कि वह तैयार है, बस घर से बाहर निकलना चाहती है। मनीषा गुस्से में चली जाती है, लेकिन अरमान कियारा को समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ अभीरा यह सुनकर बेहद खुश होती है कि कियारा मान गई है। वह अभीर से कहती है कि किसी भी हाल में ये सेशन अटेंड करना जरूरी है, शायद यहीं से कियारा का मन बदल जाए। लेकिन मनीषा यह सब सुन लेती है और साफ कह देती है कि यह प्लान कभी सफल नहीं होगा। वह अभीर और कियारा को कभी मिलने नहीं देगी। अगली सुबह सब तैयार होते हैं। अभीरा रेडी होने में जानबूझकर वक्त लगा रही होती है। अरमान चिढ़ जाता है, लेकिन तभी एक लिफाफा मिलता है। उसमें लिखा होता है कि उनकी फेलोशिप के लिए इंटरव्यू सिलेक्ट हो चुका है और इंटरव्यू कल सुबह है। अरमान हैरान रह जाता है, लेकिन अभीरा खुश हो जाती है और कहती है कि अभी खुश होने का वक्त है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। इधर मनोज और मनीषा मिलकर हालात बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मनोज एक फेक केस में अरमान और अभीरा को उलझा देता है। मनीषा मौका देखकर अभीरा का फोन लेती है और तान्या को भेजा गया सही एड्रेस डिलीट करके गलत लोकेशन भेज देती है। उधर पेरेंटिंग क्लासेस में अभीर इंतजार कर रहा होता है। उसे बेचैनी हो रही होती है कि कियारा अभी तक क्यों नहीं आई। वहीं तान्या गलत लोकेशन पर पहुंच जाती है। जगह सुनसान होती है और अचानक कियारा भी गायब हो जाती है। यहीं पर कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। आगे क्या होगा? क्या अभीर और कियारा मिल पाएंगे या मनीषा का प्लान कामयाब होगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां कियारा और तान्या की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही कियारा को सुरक्षित कार में बिठाया जाता है, उसका चेहरा दर्द और थकान से ओझल होता है। उसने धीमी आवाज में कहा, इतना दर्द, लगता है जैसे मेरा पूरा शरीर टूट रहा हो, लेकिन अब लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ। तान्या उसकी तरफ झुककर उसे सहारा देती है। उसकी आवाज में हल्की हिचक है, बस थोड़ा और सब्र रखो कियारा। अभीर और अरमान आ चुके हैं। तुम और तुम्हारा बच्चा अब सुरक्षित हो। कार धीरे धीरे हॉस्पिटल की ओर बढ़ती है और रास्ते में तान्या लगातार फोन पर अभीरा और अरमान से संपर्क बनाए रखती है। उसका हाथ लगातार कियारा की पीठ पर है, जैसे कह रहा हो कि सब ठीक होगा। कियारा भी धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। दर्द में भी उसकी आंखों में थोड़ी राहत की झलक दिखती है। इसी बीच घर पर मनीषा और बाकी परिवार वाले बेचैनी में हैं। मनीषा बार बार कहती है, कियारा अब तक क्यों नहीं पहुंची? क्या हुआ है वहां? विद्या उसे समझाने की कोशिश करती है कि सब सही है, लेकिन मनीषा की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। हॉस्पिटल पहुंचते ही तान्या तात्कालिक इलाज शुरू कराने में जुट जाती है। डॉक्टरों की टीम तुरंत कियारा का चेकअप करती है। तान्या हर पल उसकी तरफ ध्यान रखती है, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती। वहीं अभीरा, जो अब तक टेंशन में था, अपनी आंखों में आंसू लिए अंदर आता है। उसे एहसास होता है कि उसकी गलती की वजह से कियारा और बच्चा खतरे में थे। वह खुद को दोष देता है, यह सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो कियारा। तान्या शांति बनाए रखने की कोशिश करती है। वह मनीषा को समझाती है, कृपया शांत हो जाइए। यह हॉस्पिटल शहर का सबसे अच्छा है। यहाँ कियारा का इलाज सही ढंग से हो रहा है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मनीषा थोड़ी देर चुप रहती है, लेकिन फिर सवाल उठाती है, इतनी लापरवाही आखिर कैसे हो सकती है? यह एड्रेस की गलती कैसे हुई? तान्या की आवाज में हल्की तीव्रता है, अभीरा ने गलत एड्रेस भेज दिया था। यही कारण था कि यह सब हुआ। अभीरा शांत होकर सिर झुकाता है। वह जानता है कि सबका गुस्सा उसकी तरफ है।
अरमान भी उसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन अभीरा बार बार खुद को दोषी महसूस करता है। परिवार के लोग धीरे धीरे उसे कोसने लगते हैं। काजल कहती है, अगर कियारा और उसके बच्चे को कुछ होता तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होती। फूफा सा भी चिल्लाता है, देखो कैसे खड़ा है, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। अभीरा सभी के सामने कहता है, हाँ, यह मेरी गलती है, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। हालांकि गुस्से और नाराजगी के बीच तान्या सबको शांत करने की कोशिश करती है। प्लीज अब चुप हो जाइए, कियारा अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है, हम सबको अब सिर्फ उसका ध्यान रखना है। एक बार वह ठीक हो जाए तब हम सब बात कर सकते हैं। मनीषा गिल्ट से झुक जाती है। वह जानती है कि उसकी नाराजगी और चिंता ने परिस्थितियों को और जटिल बना दिया था। वहीं अभीरा की आंखों में राहत की झलक भी नजर आती है। वह कहता है, लगता है अब हमारे घर में एक और खुशियों भरा रिश्ता आने वाला है। तभी फोन पर मैसेज आता है कि उनका इंटरव्यू रेशेड्यूल हो गया है, अब सिर्फ आधे घंटे में ही यह होना है। दोनों आयरा और अरमान थोड़े तनाव में हैं। अरमान कहता है, आधे घंटे में हम वहां कैसे पहुंचेंगे। आयरा भी हल्की घबराहट में कहती है, लेकिन जो होगा वह ठीक होगा, हमें सिर्फ कोशिश करनी है, टाइम पर पहुंच जाएंगे। तान्या और अभीरा दोनों हॉस्पिटल में कियारा की सुरक्षा और इलाज सुनिश्चित करने में जुटे हैं। कियारा अब धीरे धीरे अपनी चेतना में लौट रही है। उसकी आंखों में हल्की चमक, हल्की राहत और साथ ही दर्द की झलक दिखती है। तान्या धीरे से कहती है, कियारा, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, तुम सुरक्षित हो और तुम्हारा बच्चा भी सुरक्षित है, बस कुछ और धैर्य रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। कियारा का हाथ धीरे से तान्या का पकड़ता है। उसकी आवाज बहुत कमजोर लेकिन भावनाओं से भरी हुई है, धन्यवाद, तुम्हारे बिना मैं इस दर्द को सह नहीं पाती। घर पर परिवार वाले अब धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। मनीषा भी समझ जाती है कि गुस्सा और हड़बड़ी किसी काम की नहीं थी। विद्या हल्की मुस्कान के साथ कहती है, देखो सब ठीक हो गया, अब हमें कियारा और उसके बच्चे का ध्यान रखना है। हॉस्पिटल के कमरे में अभीर, अरमान और तान्या कियारा के चारों तरफ खड़े हैं। उनका ध्यान हर पल उसकी सांसों, हर हलचल और हर दर्द पर है। तान्या उसके सिर के पास बैठी है, हाथ उसके हाथ में। अभीरा और अरमान भी पास खड़े हैं, जैसे उसका दर्द उनके दर्द से जुड़ा हो। कियारा थोड़ी देर बाद धीरे से मुस्कुराती है। उसकी आंखों में हल्की चमक है, जैसे कह रही हो कि अब सब ठीक हो जाएगा। अभीरा उसकी तरफ झुकता है और कहता है, अब सब ठीक है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अरमान भी कहता है, हम सब यहाँ हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, सब अच्छा होगा। तान्या शांत होकर कहती है, बस अब कुछ पल आराम करो, इलाज चल रहा है और सब सुरक्षित है, अभी किसी भी तरह की चिंता की जरूरत नहीं। कहानी का यह हिस्सा भावनाओं से भरा हुआ है। दर्द, चिंता, अपराध बोध और राहत सब एक साथ है। दर्शक महसूस कर सकते हैं कि कियारा और उसके बच्चे की सुरक्षा के लिए सब कुछ किया जा रहा है। परिवार और दोस्तों की एकजुटता, प्यार और समर्थन इस कठिन समय में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। यहाँ तक कि प्रोमो में दर्शाया गया है कि आयरा और अरमान की खुशी भी झलकती है। वे जानते हैं कि अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। परिवार में नई खुशियों की उम्मीद जगती है। फिलहाल इंटरव्यू की जल्दी, कियारा की रिकवरी और घरवालों की चिंता सब मिलकर कहानी में एक रोमांचक और भावनात्मक ट्विस्ट लाते हैं। अगले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि क्या कियारा पूरी तरह से ठीक होगी और उसके और बच्चे की सुरक्षा किस तरह सुनिश्चित होगी। परिवार और दोस्तों का साथ, संघर्ष और भावनाओं की गहराई, यही इसे एक यादगार कहानी बनाता है। इस पूरी कहानी में प्रेम, परिवार की जिम्मेदारी, डर, दर्द और उम्मीद का मेल है। यह एपिसोड दर्शकों को भावनात्मक रूप से बांधे रखता है और अगले हिस्से के लिए उत्सुक करता है। कहानी का यह दूसरा हाफ यहीं समाप्त होता है, लेकिन सवाल अभी भी बने हैं, क्या कियारा और उसका बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रह पाएंगे? क्या परिवार की एकजुटता और प्यार मुश्किल हालात में उन्हें बचा पाएगा? ये सब देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।